बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि किसी न किसी तरीके से हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। वो टॉपिक कुछ यूँ है कि मैं एक वीडियो देख रहा था आज जिसमें एक खातून जो है उनकी शादी होने वाली है और वो इस खौफ के साथ शादी की तैयारियां कर रही हैं कि उनके साथ क्या होगा, उनके उनके साथ बर्ताव कैसा होगा, हस्बैंड कैसा होगा, उनको मारेगा, उनको पीटेगा या फिर उनके साथ सही रहेगा, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगा एक अच्छे इंसान की तरह। तो मेरे जहन में एक बात आई कि अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, अपना टीचर मानते हैं, तो एक मुसलमान औरत को एक मुसलमान औरत से बात करते हुए अपने मुसलमान शोहर के बारे में इस तरह का डर अपने दिल में रखना हम सारे मुसलमान मर्दों के लिए शर्म की बात है। क्योंकि जब हम किसी औरत के साथ शादी करते हैं, मुसलमान औरत के साथ शादी करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा मुसलमान होने के पीछे शर्त यही है ना कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं और उसकी हर बात मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है उसके अंदर हम इस हद तक बुरी तरह से फंस चुके हैं कि औरतों को ट्रीट करना, बीवियों को नीचा दिखाना, उनके साथ ये जीत हार जीत का ये खेल खेलते रहना, बच्चों के सामने दिखाना कि हुज़ द बॉस, ये वो सब कुछ, ये इसमें किसी की भी जीत बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ हार ही हार है, खास तौर पे आने वाली नस्लों की। और हम सब मर्दों के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ की, इस गायबाना थप्पड़ की, जो कि हमें ये याद दिलाता है कि हम उस नबी के उम्मती नहीं हैं जो कि अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से पेश आने को एक लेसन के तौर पे हमें सिखा के गए हैं। तो मेरे जहन में एक बात आई कि कितना बदकिस्मत है वो इंसान, कितना बदकिस्मत है वो इंसान जो कि हर किसी का आइडियल है सिवाय अपने घर वालों के। कितना बदकिस्मत है वो बाप जो कि हर किसी यंगस्टर से जब मिले तो वो उसका दिल हो कि काश मेरा बाप ऐसा होता, और उसके अपने बच्चे ये सोचते हों कि काश ये मेरा बाप ना होता। कितना बदकिस्मत है वो इंसान जो कि एक ख़ानदान का हिस्सा हो, सारे कहते हो कि काश ये हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द ना होता, जबकि बाकी हर कोई शख्स कहता कि काश ये हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द होता। इस वीडियो को, इस मैसेज को एक बड़े गौर से सुने इसको और इसको समझें कि सचमुच में अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो वो अंदर से आएगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब आपके वो लोग जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो खुश होंगे। हर अरे गहरे को इधर उधर के तरफ से बंदों को खुश करना जो है वो तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि उनके साथ आपकी मुलाकात 1-2 मिनट की होती है। जब आपके घर वाले शहादत दें कि आप जैसा शख्स हो ही नहीं सकता, ऐसा आइडियल शख्स हो ही नहीं सकता, तो ये आपकी सच्ची जीत है। और जो इंसान बाहर अच्छा है और अपने घर में सही नहीं है, तो वो एक दोगली ज़िंदगी गुजार रहा है, डबल स्टैंडर्ड। मुझे नहीं लगता कि एक मुसलमान को ये ज़ेब देता है, और ख़ास तौर पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हैं कि सबसे अच्छा वही है जो कि अपने घर वालों के साथ अच्छा है, तो
इससे ज़्यादा अच्छी नसीहत क्या हो सकती है। आज से कोशिश करें कि आप भी इसको फॉलो करें और अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं भी करूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।